देखिए, आपकी पार्टी परिवारवाद का हमेशा के खिलाफ रहती है। परिवारवाद के खिलाफ आप काम करते हैं, लेकिन जुडिशरी में भी एक परिवारवाद है। और क्योंकि एक खास सिस्टम ने वर्षों तक 60-70 साल तक इस देश के तंत्र को चलाया है, तो ये देखा गया कि जुडिशरी में एक ही परिवार के जजेस बनते जा रहे हैं, एक ही विचारधारा के जज बनते जा रहे हैं। और कई बार लोग पहले कहते थे कि अरे अभी आप देखिएगा अगले 25 साल तक जो भी जज बनेंगे या जो भी चीफ जस्टिस बनेंगे वो सब हमारे लोग होंगे, या हमने उनको अपॉइंट किया है, या हमने उनको पाल पोस कर बड़ा किया है। ये जो पूरा नेक्सस है, इससे कभी आपको टकराने में दिक्कत महसूस हुई? और जुडिशरी में खास तौर पर जो परिवारवाद है, एक खास ग्रुप के जो लोग हैं वही जज बनते हैं, वही वकील बनते हैं। सुधीर जी, आपको समझना होगा कि ये कैसे बना इस तरह का परिस्थिति। जब सरकार इसका इनिशिएटिव करते थे जजों का अपॉइंटमेंट का, संवैधानिक प्रक्रिया जिसको हम कह सकते हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद है 224 और 217 के तहत, वो उस समय ये विवाद या ये आरोप नहीं लगता था परिवारवाद जुडिशरी में। जब से कॉलेजियम हो गए हैं, अब हाईकोर्ट में 3 जज, सीनियर जज बैठ के तय करते हैं कि कौन कौन अगले जज बनेंगे। वो लोग नाम भेजते हैं हाईकोर्ट के जजेस के लिए, और सुप्रीम कोर्ट का जज के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट बैठ के नाम तय करते हैं। तो वो तो वही नाम भेजेंगे जो उनके दायरे में है, उनके नॉलेज में है या उसके ज्यूरिसडिक्शन में है। तो जो कॉलेजियम बन गया, तो कॉलेजियम ने ही ऐसा एक परिस्थिति खड़ा कर दिया जहां जो जज जिसको पहचानते हैं उसी के नाम को ही भेजेंगे, क्योंकि अगर नहीं पहचानते तो वो नहीं भेजेंगे। अगर सरकार के पास ये होता, पहले थे तो सरकार तो ब्रॉड बेस ये देखते थे, क्योंकि हम लोग तो जुडिशरी के नहीं हैं। तो 3 जज जब बैठते हैं तो जज बाकायदा उसमें कमेंट भी करते हैं कि ये जज को मैं जानता हूं, ये अच्छा है, ये अच्छा आदमी है, अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, तो ये अच्छा जज बन सकते हैं। ये जुडिशियल ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर कहते हैं कि ये इन्होंने अच्छा निर्णय किया है, एज ए डिस्ट्रिक्ट जज अच्छा फंक्शन किया है, इसलिए इनको जज बनाना चाहिए। जिसको नहीं जानते हैं तो उसको रिकमेंड करेगा ही नहीं। तो जो आप कह रहे हैं ना, एक तरीके से तो ये जो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि परिवारवाद है जुडिशरी में, तो ये विरोधाभास है, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम ही कहते हैं कि आप उसी को ही फॉरवर्ड कीजिए, उसी का नाम को आप रिकमेंड कीजिए जिसको आप पहचानते हैं। और इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है अक्सर, जिसको कहते हैं अंकल जज सिंड्रोम। ये विदेश से आए हुए ये कंसेप्ट है, लेकिन आजकल इंडिया में भी बड़ा यूज करता है। तो अंकल जज मतलब आपका अगर कोई जज पहले से बन चुके हैं तो फिर आपका भी जज बनने का रास्ता साफ होते हैं। अगर आप अच्छा वकील है, आपका कोई नहीं है, कोई आपका जो कहते हैं ना इन्फ्लुएंशियल कोई सीनियर जज नहीं है, तो आपका नाम रिकमेंड नहीं करते। तो ये जो कह रहे हैं ये परिस्थिति ऐसा बन गया, इसलिए मैंने आपको डिटेल से बताया। आप इस सिस्टम को तोड़ना चाहेंगे? तो चाहते हैं आप तोड़ना, कि कॉलेजियम सिस्टम को आप बंद कर दें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना करके कॉलेजियम सिस्टम का गठन हुआ। ये सिस्टम को हम लोग मानते हैं कि ठीक सिस्टम नहीं है। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट पास किया था पार्लियामेंट में, सारे दल 100% हर एक दल ने इसको समर्थन किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो कानून को भी निरस्त कर दिया, उसको खारिज कर दिया। स्ट्राइक डाउन करने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्योर है कॉलेजियम सिस्टम के तहत जो अभी चल रहा है, उसको रीवर्क करो। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है कॉलेजियम को कि हमारा प्रपोजल आपके पास गए हुए हैं, इसको आप रेस्पॉन्ड कीजिए। लेकिन जब तक कॉलेजियम सिस्टम रहेगा तो ये जुडिशरी के अंदर में ये जो विवाद है अपॉइंटमेंट को लेकर के खास करके ये रहेगा। और जो अंकल जज सिंड्रोम जो आप कह रहे हैं, वो मुद्दा तो उठते रहेगा, क्योंकि चिंताजनक है, ये चिंताजनक है और माहौल ऐसे कि उससे बच नहीं सकते हैं ना। कॉलेजियम सिस्टम मतलब क्या है? कुछ जजेस बैठ करके नाम तय करते हैं कि अगले जज कौन बनेंगे। दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में जज एक जज को नियुक्त नहीं करते हैं, जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं। ये भारत में ही
सिर्फ अलग से ये खड़ा किया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत।